दोस्तों नमस्कार। अशोक दिल्ली वाला शो में मैं आर्किटेक्ट अशोक गोयल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अपनी बात कहने से पहले मैं आपको एक आवाज़ सुनाऊंगा। बंदा क्या बोल रहा है आप खुद सुन लीजिए। ऑक्सफोर्ड में से किसी को बुला लो, उसको कप्तान बना लो हिंदुस्तान का। वो इंग्लिश बोलेगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज व्हिच यू लर्न एंड यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, बट द इंपॉर्टेंट इज डू यू नो योर ओन लैंग्वेज व्हिच यू लर्न। एंड वन पर्सन रोड ही स्पीक लाइक पंजाबी एक्सेंट। आई सेड मैं ऑक्सफोर्ड से नहीं आया हूं भाई, मैं पंजाब से आया हूं, तो मेरा पंजाबी एक्सेंट होगा ना। दोस्तों आपने सुन ली है आवाज़। ये आवाज़ थी कपिल देव साहब की। वो कपिल देव साहब जिन्होंने हिंदुस्तान को उस जमाने में वर्ल्ड कप दिलाया था जब कोई ख्वाब में नहीं सोच सकता था। ये कपिल देव की बात क्यों कर रहा हूं मैं यहां? कपिल देव पे इस तरह के तंज कसे जाते थे कि उसका बोलचाल का लहजा पंजाबी है, उसको अंग्रेजी नहीं आती। क्या क्रिकेट खेलने के लिए अंग्रेजी आना जरूरी है? वही बात आर्किटेक्चर पे लागू होती है। क्या आर्किटेक्चर सीखने सिखाने के लिए अंग्रेजी आना जरूरी है? क्या किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे आप मिस्त्री, मजदूर, बेलदार, ठेकेदार, बढ़ई, प्लम्बर को अंग्रेजी में कुछ समझाते हो? तो क्या ऐसा कारण है कि आप आर्किटेक्चर एंट्रेंस का एग्जाम नाटा, जिसको कंडक्ट करती है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये एग्जाम सिर्फ अंग्रेजी में कंडक्ट होता है? मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन 2020 लागू होने के बाद यह भी फाइनल हो गया है कि भले ही आपने जेई पेपर 2 का इम्तहान दे दिया हो, जेई पेपर 2 का इम्तहान हिंदी में भी होता है और क्षेत्रीय भाषाओं में भी होता है, तो भले ही आपने जेई पेपर 2 का इम्तहान दे दिया हो, आपको जब तक आप नाटा का एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे आपको किसी आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। कौन है ये लोग? कौन है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एजुकेशन कमेटी में? कहां से आए हैं ये लोग? अमेरिका से आए हैं, ब्रिटेन से आए हैं, कनाडा से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है सारे हिंदुस्तानी लोग हैं। आपको हिंदुस्तानी में तकलीफ है तो मैं भारतीय बोल देता हूं। ये सारे भारतीय लोग हैं। और जहां तक मैं समझता हूं ये लोग अपने परिवार में अंग्रेजी में बातचीत नहीं करते होंगे, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से अंग्रेजी में बातचीत नहीं करते होंगे। क्यों ये फैसला लेते हैं इस प्रकार का कि आर्किटेक्चर में सिर्फ उन्हीं लोगों को हम प्रवेश देंगे जो अंग्रेजी समझते होंगे, बोलते होंगे, अंग्रेजी में ठीक से कम्युनिकेट कर पाते होंगे? क्यों? क्या भवन निर्माण, क्या वास्तुकला, क्या इससे जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप क्या पिछड़ जाएंगे? अंग्रेजी भाषा तो कोई भी सीख लेगा, आर्किटेक्चर सब लोग नहीं सीख सकते। अगर यही बात होती तो आप आर्किटेक्चर एंट्रेंस के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं रखते। अगर यही बात होती तो आप आर्किटेक्चर एंट्रेंस के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं रखते। आप कहते हैं आपके 12वीं में जो नंबर आए हैं उसकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से हम आपको आर्किटेक्चर में प्रवेश दे देंगे। आप लाखों छात्रों में से, लाखों छात्र छात्राओं में से उन मेधावी बच्चों को चुन रहे हो जिनमें आर्किटेक्चर का कोई एप्टीट्यूड हो। आपके आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप नाटा बोलते हैं, उसमें आप क्या परख रहे हो? उसमें आप यही तो देख रहे हो कि आर्किटेक्चर से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हो वो इस बालक में जरूर हो। तो क्या ऐसा कारण है कि हिंदी भाषी बालक को, गुजराती भाषी बालक को, मराठी भाषी बालक को आपने वंचित कर दिया आर्किटेक्चर में जाने से? आज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने फैसला किया है कि देश भर में जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज में
न सिर्फ हिंदी में पढ़ाई शुरू की जाएगी बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू की जाएगी। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हिंदी में तकनीकी पुस्तकों पर, उन पुस्तकों पर जो हिंदी भाषा में लिखी गई हैं, उन पर पुरस्कार देती है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इतनी प्रगतिशील है तो हमारे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के विद्वान कौन सी दुनिया में बैठे हैं? क्या ऐसे कारण हैं कि ये लोग आर्किटेक्चर एंट्रेंस का सबसे बड़ा इम्तहान, मैं सबसे बड़ा इसलिए बोल रहा हूं कि जब आपने मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन पास कर दिए और हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के हाथों आपने इसको रिलीज करवाया, और ये मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन का जब गजट नोटिफिकेशन होता है तो ये अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा में भी होता है। जिस कानून का नोटिफिकेशन हिंदी भाषा में हुआ हो, जिस कानून के तहत आप नाटा का इम्तहान ले रहे हैं, और उसी इम्तहान को आप सिर्फ अंग्रेजी में कंडक्ट कर रहे हैं। मैं बार बार विभिन्न मंचों पर यह बात बोल रहा हूं। मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पदाधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप हमारे देश के मेधावी बच्चों को इस बात से वंचित मत कर दो कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। अगर ये अंग्रेजी का पैमाना कपिल देव पे लागू होता, हरभजन सिंह पे लागू होता, नवजोत सिंह सिद्धू पे लागू होता, वीरेंद्र सहवाग पे लागू होता, धोनी पे लागू होता, तो ये जो क्रिकेट के सितारे हैं ये पूरे विश्व में चमकते नहीं। ये अपने गांव में, अपने जिले में, अपने शहर में सिर्फ इसी बात को लेके कलपते रहते कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। ये अपने माँ बाप को कोसते कि हमारे माँ बाप ने हमें अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं पढ़ाया। और यही आज हो रहा है। ढेरों ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, आपने उनको वंचित कर दिया। मेरा शिक्षा मंत्री से भी अनुरोध है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि नाटा का सेकेंड अटेम्प्ट जो आप जुलाई में कंडक्ट करने वाले हो, आप ऐसी व्यवस्था करें जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी हो। ये तकनीकी युग है, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर पड़े हैं, और सॉफ्टवेयर ना भी हो तो हमारे जैसे ढेरों लोग बैठे हैं जो हिंदी में भी पारंगत हैं, अंग्रेजी में भी पारंगत हैं। आप उनकी सेवाएं ले सकते हैं। आप हिंदी के लिए नाटा का पेपर तैयार कर सकते हैं जिस तरीके से आप अंग्रेजी के लिए करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की नई टीम, जिसमें ढेर सारे हिंदी भाषी लोग हैं, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि नाटा का इम्तहान जो जुलाई में होना है और जो अगले साल होंगे, बार बार होंगे, उन सारे इम्तहान को हिंदी भाषा में भी शुरू कराया जाए। नमस्कार, धन्यवाद, अभिनंदन।